तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल पर फ्री थंबनेल मेकिंग कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं। तो अगर तुम्हें कोर्स एक्सेस करना है तो तुम्हें वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर चेक कर सकते हो। तो आज से थोड़े दिन पहले ना मैं क्लब हाउस के रूम में था वेयर द टॉपिक वाज कि शुड यू लेफ्ट स्वाइप अ मोदी सपोर्टर, जो कि ऑब्वियसली एक एंटी बीजेपी वालों का रूम था, जहां पर वो इस चीज के बारे में एसेंशियली बात कर रहे थे कि शुड यू डेट अ पर्सन विद अपोजिट पॉलिटिकल व्यूज। और क्योंकि मुझे वहां पर बोलने का मौका नहीं मिला और मुझे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं तो बोलना है। But before straight diving into the question कि should you date a person with opposite political views or not, let's first try to understand कि ये political views होते क्या हैं but with a different perspective। तो देखो, मान लो कि तुम अपने घर पे हो और तुम्हारे 5 दोस्त आते हैं। तुम अगर अपने 5 दोस्तों को अपनी बालकनी पे लेके जाओगे और सामने बोलोगे कि ये देखो आसमान में बादल है, तुम बताओ कि तुम्हें इस बादल में क्या दिख रहा है। तो हम डैम श्योर कि तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि एक बंदा बोलेगा मुझे वो दिख रहा है, एक बंदा बोलेगा मुझे कार दिख रहा है, एक बंदा बोलेगा मुझे बाइक दिख रहा है, एक बंदा बोलेगा मुझे शेर दिख रहा है। और अगर तुम उनसे उनकी इमेजिनेशन का जस्टिफिकेशन मांगोगे तो वो बंदे बड़े आराम से अपनी इमेजिनेशन को जस्टिफाई भी कर देंगे, बट एट द सेम टाइम वो ये भी प्रूव कर देंगे कि कैसे उनकी इमेजिनेशन बेस्ट है। एसेंशियली पॉलिटिकल व्यूज का भी सेम हाल है। हर बंदा देश की ग्रोथ चाहता है, बट एट द सेम टाइम वो जो ग्रोथ के वेज हैं वो अलग है। बीजेपी वाले किसी और वे में चाहते हैं, कांग्रेस वाले किसी और वे में चाहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले किसी और वे में चाहते हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल व्यूज होना। अब यार क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज दिस क्वेश्चन इवन अराइज टू नॉट टू डेट अ पर्सन विद अपोजिट पॉलिटिकल व्यूज। ये क्वेश्चन होता ही क्यों है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुमने टीवी पर कभी पॉलिटिकल डिबेट्स देखी है, या फिर अगर अपने घर में भी तुमने पॉलिटिकल डिबेट्स देखी है, या फिर अगर तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तुमने वहां पर देखी है, तो तुम्हें ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है, और खासकर अगर दो एक्सट्रीमिस्ट लोग मिलते हैं और जब अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, तो वो डिबेट से बढ़कर वो चीज बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। लोग लिटरली एक दूसरे को मारने पीटने पे आ जाते हैं। लोग लिटरली एक दूसरे से शादियां ब्रेक कर लेते हैं। बिकॉज मैंने एक न्यूज देखी थी कि एक ब्राइड और ग्रूम की शादी बस इसीलिए टूट गई क्योंकि उन दोनों के पॉलिटिकल व्यूज अलग थे। तो क्योंकि पॉलिटिकल व्यूज इतने ज्यादा हीटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा अजीब हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारे इस बात को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जिसको डेट करने जा रहे हो, क्या उस बंदे के पॉलिटिकल व्यूज तुमसे फेवर में है या फिर तुम्हारे अगेंस्ट में, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। एंड नाउ द मेन क्वेश्चन कि शुड यू डेट ए पर्सन विद अपोजिट पॉलिटिकल व्यूज। देखो, बड़े सिंपल सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बंदा है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। मेरे कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, मेरे कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, मेरे कुछ सोशल एस्पेक्ट्स हैं, और भले वो जो एस्पेक्ट्स है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, बट एट द सेम टाइम मुझे किसी एक एस्पेक्ट से किसी दूसरे एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लो मैं किसी बंदे को डेट करने जा रहा हूं और उसके 1000 गुण है, ठीक है, और मुझे सिर्फ उस बंदी को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुझसे सेम नहीं है, बाकी सब कुछ हमारा सब कुछ सेम है। तो आई थिंक आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू डेट समवन, क्योंकि मैं फिर उस सामने वाले बंदे की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी बना रहा हूं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग बात है। देखो, मुझे ऐसा पता है कि जो तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है, बट एट द सेम टाइम because I have been in such a case जहाँ पर मेरा जो रूममेट था, जहाँ पर मैं हॉस्टल में रहता था अपने कॉलेज में, वहां पर मेरा रूममेट बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट था पॉलिटिकली, लेकिन फिर भी वो मेरा आज तक का बेस्ट रूममेट था। वाई? बिकॉज हमें इतनी मैच्योरिटी थी, हमें समझ में आता है कि जब भी हमारे पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं तो वो हमारी आइडियोलॉजीज की वॉर है। ना मुझे उस बंदे से पर्सनली कोई दिक्कत है, ना उसे मुझसे कोई पर्सनली कोई दिक्कत है, और हम बाकी बहुत अच्छे से रहते थे। और अगर तुम इस बात को समझते नहीं हो तो आई डोंट थिंक यू आर इवन मैच्योर इनफ टू डेट समवन। और अगर तुम किसी भी बंदे से सिर्फ इसलिए इतनी ज्यादा फाइट कर लेते हो कि वो तुम्हारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, तो आई थिंक तुम एक एक्सट्रीमिस्ट हो। और मुझे एक्सट्रीमिस्ट से ज्यादा बड़े डम्ब लोग इस दुनिया में कोई भी नहीं लगते हैं। तो आई थिंक कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बंदा अगर मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट है तो नहीं, वो तो बंदा ही बेकार है, मैं उसके साथ तो रह ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि तुम एक एक्सट्रीमिस्ट हो और तुम इतने मैच्योर नहीं हो। बिकॉज मेरे फैमिली में भी 1-2 कपल्स हैं ऐसे जिनके व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट है। एक बिल्कुल कट्टर बीजेपी के सपोर्ट में है और एक बंदा बिल्कुल ही एंटी बीजेपी है।
और वो काफी अच्छे से रहते हैं, उनकी शादी को सालों हो गया और वो काफी अच्छे से रहते हैं, बिकॉज उनमें मैच्योरिटी है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग है, हम एज पर्सन अलग है। और अगर तुम इस बात को समझ नहीं सकते हो तो फिर तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें डेट करना जाना चाहिए, पहले तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, डाटा ही एक्सेप्ट कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है टू फाइंड अ पर्सन जो इस आइडियोलॉजी पे भरोसा रखता है कि तुम्हारी आइडियोलॉजी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। अगर तुम इस आइडियोलॉजी के हो भी, तुम इस मेंटालिटी के हो भी, तुम में इतनी मैच्योरिटी है भी, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि तुम्हें सामने वाला बंदा भी इसी मेंटालिटी का मिलेगा। तो हाँ, इट इज़ बेटर टू क्लियर पहले ही कि भैया देखो हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ अलग हैं, लेकिन मुझे तुम में सब कुछ बाकी पसंद है, तुम्हें मुझ में सब कुछ पसंद है। तो आर यू इन टू दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर तुम मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मेरी आइडेंटिटी से अलग रखते हो? अगर हाँ, फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है। फिर तो अगर नहीं तो आई थिंक इट इज बेटर टू नॉट टू date a person. To my answer to this question, should you date a person with opposite political views or not, would be that yes, you can definitely date a person with opposite political views, provided the fact that you both are mature enough to not to make your political ideology your identity. You guys are mature enough to not to dive into that mental state or that ideological state of political extremism, because once that extremism dives into your thought process becomes more and more destructive, because then तुम अपने thought process को challenge नहीं करवा सकते हो, and once you stop challenging your thought process, you and your growth becomes stagnant, and that is one thing which I guess no one would want in his or her life. And this is very important for you to comprehend, because once you comprehend this, dating or for that fact, any relationship in this world would get improved 100 times if you just get that kind of maturity in your mind. So guys, that was video on should you date a person with opposite political views or not. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी के वीडियोस को देख लेना है, important analytical and spiritual videos. That is it from my side for this video. I'll see you in my next one. Thank you and bye.